नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो पिछली वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य का प्रथम पाठ जो है आदिकाल, उसके बारे में मैंने वहाँ पढ़ाया है। तो आप जा कर के उस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर मेरे ही देख सकते हो। तो आदिकाल की समय सीमा हमने देखी थी कि 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक जो है वो आदिकाल के समय चलता है, और हमने इसकी जो मुख्य इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो की थी। लेकिन अब अगर हम बात करें दूसरा पार्ट, वो था प्रथम। हिंदी साहित्य को आप सभी को पता ही है कि मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल था। आज हम दूसरे भाग की बात करेंगे जिसे कि भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल, ठीक है जी। तो भक्ति काल की सर्वप्रथम हम बात करते हैं समय सीमा की। तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो मानी जाती है, जो है 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत से जो है मिल जाएंगे कि अलग अलग जो है विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन हम जो है मुख्य रूप से यही करेंगे कि 1375 से लेकर के एक जो 1700 विक्रमी संवत तक का समय जो है वो भक्ति काल का माना जाता है। तो ये रही भक्ति काल की समय सीमा की बात। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति शब्द की अगर हम बात करें कि भक्ति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो जो हमारा एक श्वेत्र उपनिषद है। श्वेत्र पूरा आप इसको नोट कर लीजिएगा, उपनिषद। उसमें कहते हैं कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है, श्वेत्र उपनिषद। और ये जो है मद् भागवत कथा का जो प्रथम श्लोक है ना, श्रीमद् भागवत गीता का, वो भी कहते हैं कि भक्ति निर्गुण भक्ति शब्द की जो है वो व्याख्या करता है। वहाँ पे निर्गुण भक्ति हमें देखने को मिलती है। तो ये रही भक्ति शब्द के बारे में। अब अगर हम इसकी बड़े बड़े बात कर लें कि भक्ति, कई बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के दूसरे चरण को क्या कहा जाता है। तो द्वितीय चरण कौन सा है? भक्ति काल ही है। क्योंकि प्रथम चरण की अगर हम बात करें, प्रथम भाग कौन सा था? आदि काल दूसरा है। इसे हम जो है द्वितीय चरण मानते हैं। उसके बाद में बात आता है भक्ति काल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो वो हम समझ लेते हैं। ये है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल, अब भक्ति काल के सर्वप्रथम तो इसको 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक है निर्गुण और दूसरा है सगुण। तो यहीं से भी कई बार क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं हम, क्योंकि आप समझ लीजिए भक्ति काल जो है, भक्ति काल के यहाँ निर्गुण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं? सरगुण बोल देते हैं। तो निर्गुण का विपरीत जो है सरगुण नहीं होता है, सगुण होता है। इसमें र नहीं लगेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाए तो आपने गलत नहीं कर देना है। यहाँ सरगुण नहीं सगुण आएगा। अब आगे चलकर अगर हम बात करें कि भक्ति काल को जो है, यहाँ तो निर्गुण और सगुण कह दिया गया है। इसके बाद में आगे कितने इसको भागों में बांटा गया है? फिर से निर्गुण भक्ति को जो है 2 शाखाओं में बांटा गया है। देख लीजिए निर्गुण को, फिर आगे 2। एक तो है ज्ञानाश्री, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, और इसका सही उच्चारण आप कमेंट में बताइएगा। क्या इसे ज्ञ बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं, तो बताइएगा। दूसरा है प्रेमाश्रय, ठीक है जी, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ये है निर्गुण भक्ति के। अब चलो हम इसको प्रॉपर समझ लेते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। अब हम समझते हैं निर्गुण। सबसे पहले समझ लेते हैं हम निर्गुण को।
निर्गुण को आगे दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ठीक है जी। अगर हम बात करें प्रतिनिधि कवियों की, अब ज्ञानाश्रयी को क्या कहा जाता है? संत काव्य भी कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रेमाश्रयी को क्या कहा जाता है? सूफी काव्य भी कहा जाता है। संत काव्य और सूफी काव्य इनको जो है कहा जाता है। आगे चलकर हम इसकी जो है अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं। इनके प्रतिनिधि कवि अगर हम बात करें, संत काव्य के प्रतिनिधि कवि सभी को पता ही होगा कि संत काव्य के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? कबीर जी को माना जाता है। ठीक है जी। कबीर को संत काव्य का प्रतिनिधि कवि। और सूफी काव्य का जो है वो है जायसी। जायसी ने कौन सी इंपॉर्टेंट रचना लिखी आप बताइएगा, आगे चलकर हम बात करेंगे। तो कबीर जी को, और ये है प्रतिनिधि कवि संत काव्य के, जैसी हैं प्रतिनिधि कवि सूफी काव्य के। तो इस वीडियो में हम जो है ना एक बार बड़ा बड़ा पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप कमेंट करके बताइएगा आपको प्रॉपरली जो इसके बारे में पढ़ा दिया जाएगा, अगर आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तो ये रहा निर्गुण के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जी सगुण। दूसरा पार्ट कौन सा था भक्ति काल का? सगुण। निर्गुण की तरह सगुण को भी आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आ जाता है कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य। दूसरा आ जाता है राम काव्य। तो इनके भी प्रतिनिधि कवियों की हम बात कर लें तो इनके जो प्रतिनिधि कवि हैं कृष्ण काव्य के, वो सभी को पता है, सूरदास जी। क्या लिखते थे सूरदास जी? इनका जो योगदान है हिंदी साहित्य में देखने योग्य है। और तुलसीदास, इनका तो नाम ही काफ़ी है। तुलसीदास जी की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, आप सभी को पता है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी साहित्य का महाकाव्य, सबसे चर्चित, सबसे जो हम कह सकते हैं कि बड़ा महाकाव्य सबसे अच्छा लिखा गया वो है तुलसीदास जी का। तो ये बात हो गई सगुण और निर्गुण के बारे में। तो यहाँ पर हम जो है इतनी ही बात करेंगे। अब हम भक्ति काल की मुख्य रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसका बाकी जो विस्तार है बाद में आपको लाइव होकर पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो भक्ति काल की मुख्य रचनाएं हैं। जैसा मैंने ये बताया है कि आदिकाल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप पीछे जाकर वीडियो मेरा देख सकते हो। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, नीचे देखिए, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल। आपको बता दूं कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व मध्यकाल। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है जी। और उत्तर मध्यकाल किसको कहा जाएगा? आगे आएगा रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाएगा। तो इनकी मुख्य रचनाएं और मुख्य जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं संत काव्य का, क्योंकि निर्गुण भक्ति के अंदर पढ़ते हैं हम। निर्गुण के अंदर आता है ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय के अंदर आता है संत। तो ये है संत काव्य और इधर है इनके राइटर। सबसे पहले हैं कवि हमारे पास कबीर, कबीरदास जी ने कहा जाता है निर्गुण निर्गुण भक्ति संत काव्य भक्ति के जो हम कह सकते हैं कि ये है प्रतिनिधि कवि। तो इनकी एक ही रचना, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनकी रचनाओं का संकलन किया था इनके शिष्य हुए थे धर्मदास जी, धर्मदास। तो उन्होंने बीजक रचना है इनकी, बीजक जो है कबीरदास जी की मुख्य रचना बीजक है। इसके बाद में इनकी तीन है, साखी, शब्द और रमेनी, जिनका संकलन धर्मदास जी ने किया था। बीजक, साखी, शब्द, रमेनी, तीन भागों में इसका जो है विभाजन कर करके उन्होंने जो संकलन धर्मदास जी ने किया था। तो मुख्य याद रखना है बीजक, शब्द, साखी और रमेनी कबीरदास जी की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं जो है दूसरे रैदास जी। रैदास जी की जो है बाणी है, इनकी बाणियाँ लिखी गई है। इनकी वजह से कोई रचना नहीं मिलती है, इनके हमें पद ही मिलते हैं रैदास जी के अलग अलग, तो उनको बाणियों के नाम से संग्रहित किया गया है। यह रैदास जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछली बार मास्टर कैडेट में क्वेश्चन आया था कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई, जिन्होंने राग सोठा, गीत गोविंद टीका लिखी है इन्होंने। मीराबाई के गुरु थे रैदास।
रैदास जी को रविदास जी भी बोला जाता है, ये याद रखना आपने, रविदास जी ये हैं। तो रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। ये पिछले मास्टर कैडर में पंजाब में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको ध्यान में रखना है आपसे। उसके बाद में है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के आप सभी को पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन गुरु अर्जन देव जी ने किया था। इन गुरु नानक देव जी के जो पद हैं, इनकी जो बाणियाँ हैं, शब्द हैं, वही इन्होंने लिखे हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित हैं। इनके आगे बात कर लेते हैं हम सुंदरदास। सुंदरदास की सुंदर विलाप रचना है मुख्य इम्पोर्टेंट। वैसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कहते हैं कि सबसे पढ़े लिखे संतों में सबसे अच्छा ज्ञान रखने वाले कवि कौन थे? सुंदरदास जी से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे के जो कवि अगर बात करें हम, तो सुंदरदास जी थे। ठीक है जी। आगे है मलूकदास जी। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, सबके दास मलुका कह गए और सबके दाता राम। एक बार ये कहा जाता है कि आलसियों का मूल मंत्र देने वाले, आलसियों का मूल मंत्र देने वाले कवि कौन थे? वो माने जाते हैं मलूकदास जी। उन्होंने एक दोहा लिख डाला था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, 10 मलुका कह गए सबके दाता राम। की सभी को देने वाले परमात्मा है। इतना ज़्यादा हमें भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना लिखा है उतना मिल जाएगा। ये मलुकदास जी ने कहा था। तो इनकी रचना है रतन खान और ज्ञान बोध। मुख्य दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं रतन खान और ज्ञान बोध। तो ये संत काव्य के हम इतने कवि इतनी रचनाएं करेंगे। आगे हम बात करते हैं सूफी काव्य के बारे में। तो सूफी काव्य हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। तो सबसे पहली है हंसावली, रचना असाहित कवि की लिखी हुई है। इनके बारे में प्रॉपर मैंने बता दिया। मैं आप आगे वीडियो बनाऊंगा कि सूफी काव्य की कौन सी प्रथम रचना मानी जाती है, किसने किस रचना को माना है, ये सारा बाद में आपको करवाया जाएगा। हंसावली असाहित रचना असाहित कवि के द्वारा लिखी गई है। चंदाइन, मुल्ला दाऊद मुख्य इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको याद रखना ही है। एक एक रचनाएं हैं ये। चंदाइन या लोर लोरिका कथा भी इसको कहा जाता है। मुल्ला दाऊद। आगे मधु मालती रचना मंजन कवि की है। मधु मालती रचना मंजन कवि की है। मृगावती जो रचना है वो कुतुबन की है। कुतुबन मृगवती रचना। ठीक है जी। क्योंकि वन में कौन रहते हैं? मृग ही रहते हैं। इनको आप टिक से कैसे याद कर सकते हो देख लीजिए। हंसावली मतलब हंसना, असाहित मतलब आहिस्ता आहिस्ता हंसना चाहिए। चंदाइन मुल्ला दाऊद, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। मधुमालती, मैं से मधुमालती, मैं से मंजन कवि। मृगवती, मृग कहाँ रहता है? कुतुबन, वन में मृग रहते हैं, तो कुतुबन हो गया। चित्रावली उस्मान, उस्मान से आप समझ सकते हो आसमान। आसमान में क्या बनते हैं भाई? आसमान में चित्र से बन जाते हैं ना, जब वर्षा होने वाली हो तो क्या है? चित्रावली किसकी है? उस्मान कवि की रचना है। उसके बाद में है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कनावत। मोस्ट इम्पोर्टेंट जयसी द्वारा लिखित। जयसी आप कमेंट में बताओगे अभी किस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं। मैंने अभी पीछे करवाया है। जयसी कौन से वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं? तो पद्मावत इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। और अखरावट भी। इसमें एक एक अक्षर को लेकर के जो इन्होंने हैं व्याकरण के बारे में लिखा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जयसी के बारे में है, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में है ये माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला आलम कवि की रचना है। उसके बाद में है ज्ञान दीपक। ज्ञान दीपक जो है शेख नबी की है। ज्ञान दीपक, ज्ञान शेख। ज्ञान से हमें क्या मिलती है? सीख मिलती है। शेख से सीख बन जाएगा, सीख से शेख बन जाएगा, जिसको ध्यान में रखना है। ज्ञान शेख नबी की रचना है ज्ञान दीपक। आगे रस रतन पुहकर कवि की रचना है ये। आगे है लखम सेन पद्मावत कथा दामोदर। तो सीधी पद्मावत पूछा जाए तो जयसी की है। अगर लखम सेन पद्मावत पूछा जाए तो फिर दामोदर कवि की है। आगे है रूप मंजरी नंददास और कवि गड़िया नंददास जड़िया, इनके बारे में
ये जो है मशहूर है। नंददास की रचना है। रूपमंजरी, रसमंजरी ध्यान में रखना इनकी रचना है। सत्यवती कथा ईश्वर दास, तो ईश्वर की कथा हमेशा ही सत्य ही होती है। ईश्वर की कथा हमेशा सत्य ही होती है। आगे है इंद्रावती अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की है बांसुरी। नूर मोहम्मद, अनुराग, अनुराग राग से नूर, अनुराग से नूर मोहम्मद बन जाएगा। इसे आप इसको याद रख सकते हो। ये रचनाएं जो हमारी है भक्ति काल की चल रही है। तो आप ऐसा ही अगर ऐसी और ज़्यादा वीडियो चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ये हमारी यहाँ तक बात जो है हो गई है। दूसरा सूफी, अब बात कर लेते हैं हम कृष्ण काव्य के बारे में। ठीक है जी। तीसरा पार्ट जो है हमारा कृष्ण काव्य ये आता है। अब पहले हम निर्गुण के बारे में कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सगुण के बारे में। सगुण, ठीक है जी। यहाँ से हमारा शुरू होता है सगुण। सगुण के अंदर सबसे पहले आता है कृष्ण काव्य। जो कृष्ण जी को केंद्र मानकर जो रचनाएं लिखी गई उसे क्या कहते हैं? कृष्ण काव्य। जो कृष्ण के भगत थे, कृष्ण काव्य। तो सबसे उच्च कोटि अगर हम बात करें कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि तो वो आते हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी ने जो रचना लिखी है, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर, गीत सार, ठीक है जी। सूरसागर में संकलित अंश, ये रचनाएं हैं स से शुरू होती है। सूरदास जी की रचनाएं, सूरसागर सूर है, सूरसरावली साहित्य लहरी है। इसी प्रकार से इन्होंने जो रचनाएं लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सूरदास जी की। आगे है जी कुंभन दास। कुंभन दास के फुटकल पद ही हमें मिलते हैं, कोई प्रॉपर रचना इनकी नहीं मिलती है। आगे है परमानंद दास, परमानंद सागर। परमानंद अपने नाम से लिख दिए इन्होंने, परमानंद जी ने परमानंद सागर से। आगे है जुगल नामा चरित्र, कृष्णदास जी की है जुगल नामा चरित्र, कृष्णदास जुगल नामा चरित्र। आगे है गोविंद दास, इनके हमें फुटकल पद देखने को मिलते हैं। आगे हैं चतुर्भुज दास, तो इनकी है द्वादश भक्ति, भक्ति प्रताप, स्तुजु और मंगल, स्तुजु को मंगल। ये चतुर्भुज दास जी की जो है रचनाएं हैं मुख्य, इनको आप देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं नंददास, रास पंचाध्याय भंवर गीत। ये नंददास हमें पीछे भी देखने को मिलते हैं, जो हम करके आए सूफी काव्य में भी और यहाँ भी कृष्ण काव्य में भी इनकी रचनाएं हैं। तो कृष्ण काव्य की रचनाएं कौन सी? इनकी रास पंचाध्याय भंवर गीत। और पीछे हम नंददास जी की जो रचना करके आए हैं उसका नाम आप कमेंट में बताओगे कि हमने कौन सी रचना पीछे पढ़ी है नंददास जी की। आगे है श्री भट्ट, युगल शतक। भट्ट, भट्ट केदार, ठीक है जी। भट्ट नाम से एक खिलाड़ी हुए हैं क्रिकेट में जो शतक लगाते थे, आपने इसे याद रख लेना है, श्री भट्ट की युगल शतक। आगे है हित हरिवंश राय की है हित 84। हित हरिवंश, ये हरिवंश राय नहीं है, हित हरिवंश है। हित हरिवंश राय आगे चलकर आएंगे, आधुनिक काल में जाकर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें। हित 84। आगे है स्वामी हरिदास, हरिदास जी के पद है इनकी रचना, हरिदास जी के पद। आगे है ध्रुवदास, भगत नामावली, रसनावली। भगत नामावली, ध्रुवदास क्या थे भाई? ध्रुवदास क्या थे? भगत थे। तो इनकी रचना भी कौन सी है? भगत नामावली। उसके बाद में बात कर रहे थे ये मीराबाई, जो मैंने आपको पढ़ाया था उन्होंने क्या, मीराबाई के गुरु कौन थे? कमेंट में बताइएगा। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद राग सोठा। तो गीत गोविंद रचना किसकी है? गीत गोविंद की टीका मीराबाई लिखी है, लेकिन गीत गोविंद रचना किसकी है? ये किसकी है? जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान में रखना। तो हम बात कर रहे थे मीराबाई की। मीराबाई के नरसिंह जी का मायरा लिखा है इन्होंने, गीत गोविंद लिखा है, इसकी टीका लिखी है, और गोविंद और राग सोठा ये रचना है। आगे है रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान दानीला। रसखान की प्रेमिका का नाम था सुजान। ठीक, आपने ध्यान रखना, रसखान काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं कृष्ण काव्य। उसके बाद में है नरोत्तम दास, सुदामा चरित।
नरोत्तम दास की रचना का नाम है सुदामा चरित। जो सुदामा जी थे वो सभी नरों में क्या थे, उत्तम थे। जो तो नरोत्तम, नरों में जो उत्तम हो नरोत्तम दास, तो नरोत्तम दास कौन है जी, सुदामा चरित रचना उन्होंने लिख दी। ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे सगुण भक्ति धारा का दूसरा पाठ हम करेंगे, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है जो मुख्य इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं राम भक्ति काव्य के बारे में, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को केंद्र मानकर ही जो रामचंद्र जी के बारे में लिखा, इसे ही राम काव्य कहा जाता है। इनको राम के उपासक माना जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं हम राम काव्य। तो सबसे पहले आते हैं रामानंद, राम जी की आरती उन्होंने लिखी है रामानंद। तो ये मैं आपको बताना भूल गया था कि भक्ति की जो शुरुआत अगर हम भक्ति काल की माने, भारत के अगर 4 हिस्से हम कर दें तो एक प्रसिद्ध दोहा है भक्ति के बारे में। तो ऊपर आता है उत्तर भारत, नीचे आता है दक्षिण भारत। तो एक दोहा है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लायो रामा नंद, मतलब भक्ति जो थी वो द्राविड़ में उत्पन्न हुई थी दक्षिण में, और इसको उत्तर भारत में लाने का कार्य जो किया था रामानंद जी ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति अगर पूछा जाए किसने शुरुआत की तो वो रामानंद जी ही उत्तर भारत में लेकर आए थे। तो राम काव्य के सबसे प्रथम कवि जो है वो रामानंद जी हैं, और रामानंद जी ने रचना लिखी है राम आरती। उसके बाद में अगरदास, अगरदास की रचना है, इनकी एक रचना ये है यहाँ पे है रामाष्टायम और राम भजन मंजरी। लेकिन इनकी एक और इंपॉर्टेंट रचना नोट कर लीजिए आप, अगरदास जी की रचना ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी यहाँ पे लिखी नहीं हुई, आप नोट कर लीजिए नोटबुक पर। ध्यान मंजरी इनकी इंपॉर्टेंट रचना एक लिखी हुई है अगरदास जी की। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं ईश्वरदास। तो ईश्वरदास भरत मिलाप अंगद पेज, ईश्वर मतलब राम, ईश्वर का किससे मिलाप हुआ था, भरत से इनका मिलाप हुआ था अपने भाई से, और अंगद से भी, तो अंगद पेज। तुलसीदास मोस्ट इंपॉर्टेंट राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी, इनकी रचना है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली। ये इनकी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो इनका एक दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है कि तुलसी नर का क्या पड़ा समय बड़ी बलवान, फिलहाल लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। तो तुलसीदास जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है। इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना है, 7 कांड इसके हैं, 7 कांडों में लिखी है ये। गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, वरवे रामायण। तो ये सारी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, मुख्य इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये। इनकी और भी है, ये नीचे लिखी हुई है रामज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहच्छू, ये भी है। ठीक है जी। तो ये सारी रचनाएं जो है आपने याद करनी है। आगे बात आ जाती है जी नाभादास भगतमाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना नाभादास भगतमाल, नाभादास जी की रचना है। उसके बाद में है केशवदास रामचंद्रिका, प्रबंध काव्य छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को। इसके बारे में हम डीपली कभी बाद में बात करेंगे। आगे है नरसिंह जी का माहिरा, नरहरिदास नरहरिदास की पौरुषीय रामायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है पौरुषीय रामायण नरहरिदास जी की। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य विविध रचनाएं भक्ति काल की जो है। चिहल कवि की पंच सहेली, लालचंद दास की हरिचरित भगवत दशम स्कंद भाष्य, ये रचना है। उसके बाद में जो है नर हरि बंदीजन की रुक्मणी मंगल, छप्पे नीति, कवित संग्रह, महापात्र, माधवानल। आगे है आलम की माधवानल, काम कंदला। आगे मनोहर कवि, सत प्रश्नोत्तरी, बलभद्र मिश्र, हनुमान नाटक। हनुमान नाटक रचना यहाँ पे शायद मेरे को गलत लग रहा है, ये आप मत कीजिए एक बार, क्योंकि ये हृदय राम की रचना लग रही है मेरे को। हृदय राम जी की जो है
रचना है, इसको आप नोट मत कीजिएगा एक बार। आगे हम बात कर लेते हैं केशव दास कवि प्रिय रस के प्रिय वीर सिंह देवचरित। ये रचनाएं हैं केशव दास की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। कौन सी? कवि प्रिय, रसिक प्रिय, वीर सिंह, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जैसा तरीका। आगे रहीम, रहीम दोहावली, रहीम जी की जो है रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका, भेद। आगे है श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रास पंचदाय, रहीम रत्नावली। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। रहीम अब्दुल रहमान खान खाना। रहीम ये क्या थे? 9 रत्नों में थे अकबर के। ठीक है जी, 9 रत्नों में। आगे हम बात कर लेते हैं सेनापति। सेनापति काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। पुहकर कवि, पुहकर की सुंदर श्रृंगार, पुहकर की रस रतन रचना है। पुहकर की रस रतन, सुंदर की सुंदर श्रृंगार, लालचंद की पद्मिनी चरित्र। तो यहाँ पर ये हमारा भक्ति काल समाप्त होता है। मैं बता दूं कि मैं यहाँ पूरा डीपली नहीं करवा रहा, सिर्फ रिपोर्टेड रचना आपको करवा रहा हूँ। आगे का हमारा जो पार्ट रहेगा, आगे की नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्य काल कहा जाता है। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं रहेगी। तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको पूर्णतः विस्तार से हिंदी साहित्य के बारे में इसी चैनल के ऊपर पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।